प्रकाश सिंह का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, क्या इस नगर निकाय के चुनाव में हार या जीत आपकी सरकार पर मुहर के तौर पर आप देखते हैं? कुलदन जी, पहली बात तो यह है कि कल नगर निकाय के प्रथम चरण का कल मतदान संपन्न होगा और उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के 2 करोड़ 4 लाख मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को तैयार है। और जैसा कि नंबर 2 पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जब ये कहा जाने लगा कि नगर निकाय का चुनाव का जो परिणाम होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव को बहुत कुछ परिणाम को इंगित कर देगा, वही अखिलेश यादव जी ने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं नहीं, ये नगर निकाय के चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कोई असर नहीं डालता। इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली और उन्होंने जानबूझकर स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि 2012 से 17 तक उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। आज भी उनके प्रवक्ता जो है बैठ करके जो गला फाड़ेंगे, बड़ा विकास किया समाजवादी पार्टी ने। अगर आपने विकास किया तो 2012-2017 में जब आपकी सरकार थी तो नगर निकाय नगर निगम में आपका खाता ही नहीं खुला, आप एक भी नगर निगम में सीट आप जीत नहीं पाए। दूसरी बात, जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर सभी कसे जाए, चाहे हम हो चाहे दूसरे दल, और जब उस नहीं तो आप स्वीकार, मैंने यही सवाल, सिंह साहब मैंने सवाल यही पूछा कि आप स्वीकार करेंगे ना, जनता जो फैसला देगी वो स्वीकार इस तौर पर भी होगा कि योगी सरकार को किस तौर पर जनता देख रही है, ये भी आप कबूल करेंगे क्या? वो कुंदन जी 2014 से जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम थोड़े जाते हैं जो है 2022 की बुरी तरह से हारने के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यह चुनाव तो चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा के पन्ना प्रमुखों ने हरवा दिया। आप ये बताइए, इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान आज तक आपने सुना है? तो वो तो पहले ही स्वीकार कर। दूसरी बात ये है कि जब हम जा रहे हैं जनता के बीच में नगर निकाय चुनाव में, तो हम ये बताते हैं कि हमने नगर के विकास के लिए क्या किया, और समाजवादी पार्टी जाहिर है वो जाकर के बताएगी कि हमने क्या किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। आज स्मार्ट सिटी जिसकी कल्पना नहीं थी, आगरा और काशी वाराणसी भारतवर्ष के 10 बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में प्रथम है और 17 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। 24 घंटा बिजली मिल रही है, व्यापारी सुरक्षित है, उनसे न गुंडा टैक्स न माफिया टैक्स। चलिए ओम प्रकाश जी, अब थोड़ा धैर्य रखिए, बाकियों को भी सुन लेते हैं। ओम प्रकाश जी, अब श्रीवास्तव साहब कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तभी बीच में श्रीवास्तव साहब कुछ बोल रहे थे, आवाज भले ही नहीं आई। श्रीवास्तव साहब, क्या आप लोगों ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है? हालांकि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, श्रीवास्तव साहब भी डिबेट में ये कहते हैं कि इस चुनाव का इंपैक्ट 2024 में लोकसभा चुनाव पर नहीं होने वाला है। श्रीवास्तव साहब। कुंदन भाई, आपके पीसीआर ने आवाज बंद कर दी थी। मैंने कहा जरूर था, ये कहा था कि 7 मिनट आपने इनको समय दिया तो 7 मिनट हमें भी दे दीजिएगा। नहीं 7 मिनट नहीं दिया, नहीं 7 मिनट नहीं दिया। ठीक है, आप कहिए, आपको पूरा टाइम मिलेगा। नहीं, आप फिर से रिवाइज करके देखिएगा। बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं गोरखपुर से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में गोरखपुर में औंधे मुंह गिरने वाली है, इसीलिए योगी जी ने एड़ी और चोटी लगा दी। क्यों लगा दी? उसका कारण है, गोरखपुर में जो महापौर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ही नहीं थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के 50 लोगों ने मेयर प्रत्याशिता की थी और जो कि लाठी खाने का काम करते रहे हैं, जो कि दूध अपने खून से संचित करने का काम करते रहे, पार्टी ने उन पर अपना विश्वास नहीं जताया है और एक बाहरी व्यक्ति को लेकर के वो चुनाव मैदान में आए हैं। अब कितना इनके अपने नेता साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसीलिए योगी जी को हर जगह पर हर वर्ग के और हर पद के लोगों के बीच में जाना पड़ा है, गिड़गिड़ाना पड़ा है। मैं तो बहुत साफ आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने वहीं काजल निषाद को दिया है टिकट, और काजल निषाद खांटी की समाजवादी हैं। और 2022 के इलेक्शन में भी आपने देखा था कि फतेह बहादुर को जिस तरीके से उन्होंने पैदल नचाया था, कभी जीवन में उन्होंने नाचा नहीं था। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं
कि गोरखपुर की ये वो धरती है जो कि इतिहास रचने में जानी जाती है। आपको याद होगा कि प्रवीण नहीं, निषाद कपीश जी खाटी समाजवादी अगर समाजवादियों को छोड़ करके बीजेपी के भी दामन थाम ले तो भी सवाल उठते हैं ना। जो पीढ़ियों से समाजवादी रहे लेकिन उनकी बहू अगर बीजेपी का दामन थाम ले। सुनिए, वो तो आपने फिर बीच में टोका, उनको नहीं टोका था। नहीं, मैंने उनको भी टोका था। श्रीवास्तव साहब को पूरा मौका दूंगा लेकिन नॉन स्टॉप बोलने का मौका नहीं दूंगा। बाकी लोग भी बैठे कहिए श्रीवास्तव साहब जल्दी से। नहीं, 7 मिनट आपने उनको दिया। नहीं, श्रीवास्तव साहब 7 मिनट नहीं दिया। आप बोलिए। मैं आपको गोरखपुर के अंदर की बात बता रहा हूँ। गोरखपुर के अंदर की बात बता रहा हूँ। गोरखपुर में नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो खुल करके मुक्तिधाम पर सामने आ चुका है। जहां 250 से 350 करोड़ रुपए का काम कराया गया था, आज वहां पे चिताएं नहीं जल पा रही हैं। ठीक है। और सहारा के पुराने स्थल पे ही जलाया जा रहा है क्योंकि टाइल से लेकर के पूरा घाट धंस गया है। और जो गैस से सौदागृह था वो वहां पे जब प्रारंभ हुआ उसके बाद से ही वो बंद पड़ा हुआ है। चलिए श्रीवास्तव साहब, सेकंड राउंड में दोबारा आपके पास लौटूंगा। सुभाष यादव, अब तो वोट का वक्त आ गया। जिस तरह से चुनाव प्रचार किया आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने, उससे क्या लग रहा है? देखिए कुंदन, ये बिल्कुल वास्तविकता है। 37 जिलों के अंदर नगर निकाय के प्रथम चुनाव का कल वोटिंग होने वाली। 37 जिलों के लोग कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव से पहले भी जमीनी स्तर पर काम कर रही थी और पूरी मजबूती के साथ में काम कर रही थी और कई जिलों के अंदर पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कई जिलों के अंदर तो कुछ सीटें ऐसी जहां पे हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, वहां पे समाजवादी पार्टी है ही नहीं। हमारे नेता जमीनी स्तर पे भी काम करे, जमीनी स्तर पे अपना प्रचार प्रसार हमारा चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे, आपने भी शुरुआत के अंदर बोला कि जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं 2024 के ऊपर इफेक्ट करेंगे। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर 2024 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो 24 के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो देश के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर लड़े जाते हैं। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रदेश के मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। और हम जो स्थानीय निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो स्थानीय सरकार होती है वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं। चाहे वो कचरे की समस्या हो गई, गंदगी की समस्या हो गई, जल भराव की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, शहर को साफ सुथरा रखने वाली चीजें होगी, उसके ऊपर लड़ी जाती है। तो इसको अगर आप 2024 से अगर जोड़ के देखना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं, ये मेरा ओपिनियन है, अलग अलग लोगों की विचारधारा होगी, अलग अलग लोगों के ओपिनियन होंगे, लेकिन हम जहां तक समझते हैं स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्व के अंदर 1 दर्जन से अधिक जिलों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। इस बार इतिहास दोहराते हुए उससे भी कई ज्यादा सीटों के ऊपर मजबूती से लड़ रहे हैं, जिसके अंदर आजमगढ़ के अंदर, अजमतगढ़ के अंदर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, दीदारगंज के अंदर लड़ रहे हैं, मऊ के अंदर लड़ रहे हैं, रामपुर के अंदर लड़ रहे हैं, देवरिया के अंदर लड़ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जमीनी स्तर पर लोगों की समस्या उठाती आ रही थी, इसीलिए वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अपना पूरा सपोर्ट कर रही है। अब्दुल अहमद साहब, क्या आप लोगों ने, आपके नेताओं ने लोकल मुद्दे जो वाकई में नगर निगम, नगर निकाय के जो काम हैं उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे या फिर और मुद्दों का जिक्र किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर ही नगर निकाय के चुनाव लोकल मुद्दे पर लड़े जाते हैं और क्योंकि यहाँ लोकल क्षेत्रीय मुद्दा होता है सफाई का और जल भराव का और तमाम तरीके, जिस तरीके से हाउस टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने 2 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां मेयर है और इनकी सरकार ने, तो ये तमाम मुद्दे हैं। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि जो है हार स्वीकार कर ली है लोगों ने, इसलिए वो बता रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हार इनको दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये लोकल मुद्दे जो जनता के नगर निकाय से जिन मुद्दों का ताल्लुक है, ये उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तमाम उस तरीके के मुद्दे कि हमने इनकाउंटर कितने कर दिए और हिंदू मुस्लिम और इस तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दे, जिससे इनको हमेशा लाभ मिलता आ रहा है, जिसकी ये राजनीति करते हैं, ये उन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। जो जनता को गंदे पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, बढ़े हुए हाउस टैक्स की समस्या है, सफाई की समस्या है, इन समस्याओं पर, इन मुद्दों पर इनके कोई नेता चुनाव लड़ते हुए नहीं नजर आ रहे। ना मुख्यमंत्री के भाषण नहीं, तो क्या उन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? उन मुद्दों पर क्या आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल, हम जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो नगर निकाय के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसका भरपूर फायदा हमको इस नगर निकाय के चुनाव में मिलेगा। ठीक है, रुद्र प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं।